हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम खंडशः समाकलन का अध्ययन कर रहे थे। खंडशः समाकलन के अंतर्गत हमने 3 वीडियो को आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको खंडशः समाकलन के अच्छे कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को, खंडशः समाकलन के रूल को बताया और उसमें मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक वाले फार्मूले को भी बताया। तो और उसके बाद 2 वीडियो जो प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें मैंने खंडशः समाकलन पर आधारित उन प्रश्नों को बताया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे या परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है यहाँ से, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस 1/log x पूरे का होल स्क्वायर और ये क्या है dx। इस प्रकार से प्रश्न है। इसको हमें समाकलन ज्ञात करना है। इसका समाकलन ज्ञात, जब आप समाकलन पढ़ रहे होते हैं या गणित में कुछ भी पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके लिए फार्मूले बहुत ज़रूरी है। फार्मूले अगर आपके क्लियर हैं तो आपका न्यूमेरिकल अच्छे से बनेगा। फार्मूले प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका न्यूमेरिकल कैसा भी आ जाता है, मैथमेटिक्स में हो चाहे फिजिक्स में हो, तो आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को गणना कर सकते हैं। और एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान भी होती है, वो थ्योरी को और थ्योरी को, सूत्र को अच्छे तरीके से लर्न करते, उसको समझते हैं, तब उसके बाद वो न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करते हैं। जब वो थ्योरी और सूत्र अच्छे से याद हो जाते हैं तो जब न्यूमेरिकल लगाने लगते हैं तो उनको बहुत आसानी होती लगाने में, और उसी प्रकार से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। बस आपके लिए शिक्षा का मतलब यही है, जब आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको जो जटिल प्रश्न है वो भी आसान लगने लगेंगे। बस कॉन्फिडेंस की ताकत होती है। कॉन्फिडेंस आपका जितना बढ़ेगा, आपको पढ़ने की इच्छाएं जो बढ़ेंगी, जब पढ़ने की इच्छाएं बढ़ जाएंगी तो आप अधिक संख्या में आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ से पहला दिया गया, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। आई इक्वल टू हो जाएगा log x हो जाएगा dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx है। छोटा सा एग्जाम्पल हम तो इसमें सोचने का प्रयास करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन करने क्या, इसमें श्रृंखला का नियम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, और हमने दोनों में क्या 1/log x का होल स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया log x दिया गया है। तो हम ऐसा क्या करें, किसका हम यहाँ पर क्या कर दें, हम क्या करें कि जिससे कोई दूसरा टर्म आ जाए और दूसरे टर्म का हमें क्या करना पड़े, खंडशः ना करना पड़े। तो यहाँ पर पहला कंडीशन यहाँ पर क्या लगेगा, श्रृंखला का नियम लगाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको प्रथम मानते हैं, क्योंकि 2 फलनों के गुणनफल के समाकलन में ये केवल एक ही फलन दिया गया हो और उसका समाकलन नया ज्ञात हो तो हम 1 को क्या मानते हैं, द्वितीय फलन मानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा log x इंटू 1, ये क्या बन जाएगा द्वितीय फलन, ये क्या बन जाएगा प्रथम फलन, dx हो जाएगा प्लस 1/log x पूरे का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रथम फलन, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन log x, प्रथम फलन का द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन, और प्लस यहाँ से है इंटीग्रेशन 1/log x पूरे का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 dx दिया गया है, तो dx का समाकलन x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x log x हो जाएगा माइनस। अब इसका अवकलन कैसे होगा, हम मान लेते हैं इसको हम y बराबर, हम रफ और कर लेते हैं, y बराबर क्या है log x। हम समाकलन किसका जानते हैं, log x का जानते हैं, लेकिन log x का नहीं जानते हैं। अगर हम इतने को x मान लेते हैं तो log x बनेगा। तो log x का जो अवकलन हो जाएगा वह 1/x होता है। तो क्या हो जाएगा 1/x, मैंने इसको x माना है ना कि x है, तो मैंने जिसको x माना क्या x है, नहीं है, दोबारा उसको हम क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो हो जाएगा 1/log x पहले से है और log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। इस श्रृंखला के नियम को मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन log x का जो आपका अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x इंटू log
एक्स, और 1 dx है, इसका जो आपका समाकलन हो जाएगा x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन log x पूरे का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से x log x log x माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 log x dx हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन 1 log x पूरे का होल स्क्वायर क्या है, dx है। अब क्या है यहाँ पर, ये 1 log x आया, दोबारा क्या करेंगे हम, वन को क्या मानते हैं, द्वितीय फलन, तो ये क्या हो जाएगा द्वितीय फलन, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये प्रथम फलन हो जाएगा, और 1 को मैंने क्या माना है, द्वितीय फलन। तो इसको दोबारा हम सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा x log x log x हमने कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम फलन 1 log x, द्वितीय फलन का समाकलन 1 dx माइनस प्रथम फलन का अवकलन ddx ऑफ हो जाएगा 1 log x, प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा, उसके बाद पूरे का यहाँ से क्या हो जाएगा समाकलन प्लस 1 log x पूरे का होल स्क्वायर dx बचा है। इसमें क्या लिखेंगे हम, i इक्वल हो जाएगा x log x माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 dx, इसका जो समाकलन हो जाएगा dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x log x हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से जैसे अगर कहीं पर भी दिया गया है, अगर जैसे कहीं पर 1/x दिया गया है तो 1 जो x का अवकलन होता है -1/x² होता है। अगर कहीं पर √x दिया गया है और √x जो अवकलन होता है 1/2√x होता है। आप इसको हमेशा के लिए लर्न कर लें, √x का जो अवकलन होता है 1/2√x होता है, और 1/x का अवकलन जो होता है 1/ कितना होता है -1/x² होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/ इसको हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, तो 1/x का अवकलन -1/x² हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 log x क्या हो जाएगा, -1 log x का होल स्क्वायर होता, अगर ये x होता तो, लेकिन मैंने x को माना है log x को, जब दोबारा हम log x करेंगे तो log x क्या होता है 1/x होता है, और पूरे का इंटीग्रेशन है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, और log x को 1/x, और जो यहाँ पर 1 dx है ये क्या मानेंगे 1 हो जाएगा, और पूरे का dx प्लस 1 हो जाएगा log x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा dx, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से i इक्वल हो जाएगा x log x माइनस यहाँ हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा माइनस x log x, यहाँ पर प्लस है, ये क्या माइनस प्लस बराबर माइनस हो जाएगा 1 log x पूरे का होल स्क्वायर dx प्लस 1 log x पूरे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा dx, इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से i इक्वल हो जाएगा x log x माइनस x अपान हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ पर हो जाएगा x log x है, हो जाएगा x अपान log x प्लस c, यही दिए गए फलन क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो था यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है, और दूसरा जो क्वेश्चन वो भी यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, हम उसको हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन i इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x² हो जाएगा dx। हम इसे क्या मान लेते हैं माना x बराबर हो जाएगा tan a, इम्प्लाइज a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका अवकलन dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर डी का, tan a का क्या हो सेक स्क्वायर a डी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, i इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2x हो जाएगा, यहाँ से x बराबर tan है तो हो जाएगा यहाँ पर 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, इतना हो जाएगा। और dx का जो वैल्यू आया है सेक स्क्वायर a डी आया है, ये 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a किसका फार्मूला है, साइन 2a का, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर
किसका फार्मूला साइन 2a का हो जाएगा आई इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा साइन 2a इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए डी ए। तो क्या होता है फार्मूला, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात का फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स होता है। तो इसी का हम यूज कर दे रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स बचता है यहाँ पर 2a बच जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 2a सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा डी ए। 2 को हम बाहर निकालेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और बचेगा यहाँ से क्या a सेक स्क्वायर ए डी ए हो जाएगा। तो इसको हम प्रथम फलन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम द्वितीय फलन। दो फलनों गुणनफल के समाकलन में ये जो दो फलन दिए गए दोनों का समाकलन हमें ज्ञात होता है। तो आइलेट के अनुसार हम उसको आइलेट में जो पहले आएगा उसको प्रथम मानते हैं। आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, इसे ए को प्रथम और ट्रिग्नोमेट्री बाद में होता है तो सेक स्क्वायर को द्वितीय मान लेंगे। यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का हो जाएगा पूरे का समाकलन। तो हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा ए सेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा tan ए माइनस डी डी ऑफ ए का ए के साथ 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा डी ए। आई इक्वल टू हो जाएगा 2 या हो जाएगा ए इंटू में tan ए और tan ए क्या हो जाएगा log सेक ए प्लस सी। इसे कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मैंने एक्स बराबर tan ए माना है तो tan ए ठीक है, जो सेक ए है उसको हम tan के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू 2 हो जाएगा ए tan ए, यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग सेक ए के क्या लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा प्लस सी। अब वैल्यू रख देते हैं हम। आई इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से ए का जो वैल्यू है tan इनवर्स एक्स आया है और tan ए का वैल्यू tan ए का एक्स है और ए का tan इनवर्स एक्स है। तो tan ए का हम एक्स लिखेंगे, ए का tan इनवर्स एक्स है tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है प्लस tan ए का एक्स है तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए का एक्स स्क्वायर है। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे, जैसे अगर आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा है उसमें फार्मूला किसका है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का। और उस फार्मूले का प्रयोग कर देते तो बहुत छोटा बन जाता। हम इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट मेथड है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट मेथड, जिसके आधार पर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। हम दूसरे विधि का प्रयोग कर देते हैं इसी क्वेश्चन को लगाने के लिए। हम दूसरा विधि लगा देते हैं। यहाँ से सेकेंड मेथड हो जाएगा, सेकेंड मेथड हो जाएगा। हम जानते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, आसान हो जाएगा ये। आई इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा dx, 2 बाहर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स dx। अब क्या है tan इनवर्स एक्स आ गया तो क्या लिखेंगे हम दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में यदि केवल एक ही फलन दिया गया हो और उसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो तो 1 को क्या करते हैं हम द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इंटू में 1 क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये द्वितीय फलन हो जाएगा, ये प्रथम तो लिखेंगे खंडशः समाकलन से। तो हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, आई इक्वल 2 बाहर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे प्रथम फलन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन 1 dx माइनस प्रथम फलन का अवकलन ddx साफ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा 1 dx। यहाँ से पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन तो हो जाएगा यहाँ से 2 लिखेंगे और 1 dx का मतलब क्या हो जाएगा x हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस हो जाएगा tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 दिया गया है, इंटू 1 दिया गया है, यहाँ से इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 का मतलब हो जाएगा एक्स हो जाएगा और हो जाएगा कितना ये हो जाएगा ये dx हो जाएगा। अब इसका हमें समाकलन क्या करना है ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ से प्रथम फलन ये हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे इसको 2 हो जाएगा यहाँ से x tan इनवर्स एक्स हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे यक्स अपान है, क्या है यक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 से गुणा करें 2 से भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2। ये क्या है, अंश जो है हर का अवकल गुणांक, अगर इसको टी मान के सॉल्व करेंगे 2x आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी एक्स। जब अंश हर का अवकल गुणांक हो तो उसका आंसर लाग हर हो जाता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 2x प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा लाग हर का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस सी। और अगर ये 2 हटाने से कहीं पर लिखा गया है n log m, तो क्या लिख सकते हैं हम log m पावर n। तो इसको हम लिखेंगे 2x tan इनवर्स x माइनस हो जाएगा log हो जाएगा, ये जो n है इसकी पावर चढ़ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल पावर 1/2 प्लस सी। ये जो 1/2 है, अगर आप इस यहाँ से 1/2 को हटाने की कोशिश करेंगे तो जो 1/2 होगा इसके करड़ी में चढ़ जाए। जैसे एक्स पावर अगर 1/2 लिखा गया है तो हम उसको रूट एक्स लिख सकते हैं। तो आप दोनों विधि से लगा सकते हैं, आप एक्स बराबर tan रख कर लगा सकते हैं, और अगर आप फार्मूले याद हैं आपको 2 tan इनवर्स एक्स मानकर लगा सकते हैं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो यूपी बोर्ड 2022, 2023, 2024 लगातार तीनों सालों में पूछा गया है। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न है अंडर रूट में क्या है, तीसरा प्रश्न अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। यहाँ से हो जाएगा तीसरा प्रश्न हो जाएगा आई इक्वस टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, आपको मैंने फलन बताया था 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप फलन बताया था। उसमें मैंने क्या बताया था, हमें सबसे पहले एक्स गुणांकों को एक बनाना, अगर एक है तो कोई बात नहीं, अगर एक नहीं है तो हम एक बनाएंगे कॉमन लेकर। दूसरा, जब एक्स गुणांक एक हो जाएगा, दूसरा स्टेप क्या था, उसके बाद एक्स गुणांक को आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देते हैं, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो वही सेम प्रक्रिया लगेगी यहाँ पर, भले 1 में नहीं है कि अंडर रूट में है, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में का हो या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप को, दोनों के लिए एक ही रूल लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स के गुणांक आधे का वर्ग जोड़ घटा देंगे। एक्स गुणांक कितना 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग कितना हो जाए 1। इसमें क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे और 1 क्या कर देंगे घटा देंगे, 1 जोड़ देंगे और 1 हम क्या कर देंगे घटा देंगे, प्लस 5 है dx है। ये क्या हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में ये क्या बनेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बना प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ से dx। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको हम t मान लेते हैं, माना एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा t, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा टी के पदों में है, सूत्र से लिख दे रहे हैं, क्या होता है इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx के लिए क्या होता है x/2 हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और क्या बनेगा ये log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही क्या होता है प्लस सी। यही फार्मूला है। मैंने 3 मानक समाकलन आपको बताए थे, क्या किया था इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था dx, दूसरा क्या था इंटीग्रेशन अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तीसरा क्या था इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पर कौन सा लगा, ये वाला लग गया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, हो जाएगा पहले क्या x/2 है तो x का मान t है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा, अंडर रूट में वही उतार दिए तो अंडर रूट में हो क्या हो जाएगा वही उतार देंगे हम, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है तो ए का मान ए है, ए का मान यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद log x के स्थान पर t है, वही संख्या पूरा उतर गया तो हो जाएगा प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते, टी का जो मान है एक्स प्लस 1 है, रूट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस
1 2 से ये 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 log हो जाएगा t का जो वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से रूट में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर आया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर आया है, इसको सॉल्व करने के बाद आया है। x स्क्वायर 2x प्लस 5 को सॉल्व करने के बाद आया है। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर को हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो हम जहाँ जहाँ पर आया तो लिखेंगे हम i बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा प्लस 2 log, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस c। ये दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका यूपी बोर्ड 2022, 2023, 2024 में पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। हम 2-3 प्रश्न लिए हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन दिया गया क्या है वो अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, जो कि यूपी बोर्ड किसमें पूछा गया 2023 में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो चौथा जो क्वेश्चन हो जाएगा आई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। दोबारा उसी रूप का फलन बन गया, वो 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, या केवल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। उसके लिए क्या रूल हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक को ही हम ए बनाएंगे। जब ए बन जाएगा उसके बाद क्या करेंगे एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग के जोड़ घटाकर पूर्ण वर्ग बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणांक 8 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा एक्स गुणांक 8, 8 का आधा कितना 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा, dx हो जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 2 चौक 8 और इंटू हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9 dx हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे इसको हम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी मीन्स एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस है 9 है, क्या हो जाएगा dx। आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा dx। अब मान लेते हैं हम माना एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा t, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में ये क्या हो जाएगा d, और dx का वैल्यू क्या है dt हो जाएगा। तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र से लगा देंगे हम, होता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा क्या एक्स बाई 2 हो जाएगा, यही पूरा उतार देंगे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए के आगे निशान माइनस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस सी। यही इस प्रश्न का इस सूत्र का इस प्रकार से सूत्र, यही सूत्र का प्रयोग यहाँ पर एक्स के स्थान पर टी है, ए के स्थान पर 3 है, तो इसी का प्रयोग कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा टी बाई 2 रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 3 स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का मान टी है प्लस रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सी। तो टी का जो वैल्यू है वो एक्स माइनस 4 है, टी का जो वैल्यू है एक्स माइनस 4 है, तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा एक्स माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस ये 9 बाई 2 हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 प्लस रूट में हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। तब यहाँ पर देखते हैं जो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 है, ये इसको सॉल्व करने के बाद आया, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 इसको सॉल्व करने के बाद आया। इसका मतलब इसके अगर इसको सॉल्व करने पर ए आ रहा है तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस 4 बाई 2 रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 माइनस 9 बाई 2 हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 4 हो जाएगा प्लस
एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर या 9, तो इसको इस स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 आ जाए तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 क्या हो जाएगा प्लस c। यही दिए गए फलन क्या हो जाएगा, यही आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको फार्मूले लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फार्मूले लर्न नहीं करेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको फार्मूले भी आपको इस प्रकार से लर्न करें, उसको भी मैंने बताया है। हर एक बार बता रहे हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर लगेगा, उसको भी बता दे रहे हैं, जिससे कोई भी प्रश्न आए, किसी में भी समस्या ना, चाहे बोर्ड में पूछे गए हो चाहे ना पूछे गए हों।